बलआम बिन बऊरा का वाक़या। इमाम इब्न इसहाक के मुताबिक बैतुल मक़दस खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़तह किया था और योशा अलैहिस्सलाम लश्कर के अगले हिस्से के सरदार थे। वो कहते हैं कि इसी सफ़र में बलआम बिन बऊरा का वाक़या पेश आया था, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाईं। तो वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया। फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया, और अगर हम चाहते तो इन आयतों से इसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि अगर सख्ती करो तो जुबान निकाले रहे और यूं ही छोड़ दो तो भी जुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो आप उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वो गौर व फिक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकज़ीब की, उनकी मिसाल बुरी मिसाल है, और इन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मुताबिक बलआम बिन बऊरा इसमें आज़म जानता था जिसके साथ की हुई हर दुआ कबूल होती है। इसकी कौम ने इससे मुतालबा किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के खिलाफ बद्दुआ करे। इसने इनकार कर दिया। जब इन लोगों ने इसरार किया तो वो अपनी गधी पर सवार होकर बनी इसराइल के लश्कर की तरफ चल पड़ा। जब वो इनके करीब पहुंचा तो गधी बैठ गई। इसने इसे मारा पीटा तो वो खड़ी हो गई, लेकिन थोड़ा सा चलकर फिर बैठ गई। उसने पहले से ज्यादा मारा तो वो उठी फिर बैठ गई। इसने फिर मारा तो अल्लाह की कुदरत से वो बोलने लगी। इसने कहा, बलआम तू कहाँ जा रहा है? क्या तू नहीं देखता कि फरिश्ते मुझे इस तरफ जाने से रोक रहे हैं? क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनों को बद्दुआ देगा? वो फिर भी गधी से ना उतरा बल्कि इसे मारता रहा हत्ता कि वो चल पड़ी। जब वो हसबान के पहाड़ के ऊपर पहुंचा और मूसा अलैहिस्सलाम को और मोमिनों को देखा तो बद्दुआ करने लगा, लेकिन इसकी जबान इसके काबू में ना रही। इससे मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनों के हक में दुआ निकलने लगी और खुद इसकी कौम के लिए बद्दुआ निकलने लगी। लोगों ने इसे मलामत की तो इसने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जबान से यही कुछ निकलता है। इसी वक्त इसकी जबान लंबी हो गई हत्ता के सीने पर लटक आई। तब इसने अपनी कौम से कहा, मेरी तो दुनिया भी तबाह हो गई और आखिरत भी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ मकरो फरेब ही से काम किया जा सकता है। फिर इसने अपनी कौम से कहा कि अपनी औरतों को खूब ज़ेबो ज़ीनत करवा के कुछ अशिया देकर बेचने के लिए बनी इसराइल के लश्कर में भेजें। वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करें। अगर बनी इसराइल का एक शख्स भी बदकारी में मुलव्वस हो गया तो तुम्हें लड़ाई की ज़रूरत ना रहेगी, यानी गुनाह के नतीजे में अल्लाह का इन पर आज़ाब आ जाएगा। इन्होंने इस मशवरे पर अमल करते हुए अपनी औरतों को ज़ेबो ज़ीनत करवा के लश्कर में भेज दिया। इनमें से एक औरत का नाम कसब्ती था। वो एक इसराइली सरदार जमरी बिन शलूम के पास से गुजरी। वो कबीले बनी शमून का सरदार था। वो इस औरत को अपने खैमे में ले गया। जब इसने इसके साथ खलवत की तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ताउन की वबा भेज दी। जब फखास बिन अल याजर बिन हारून अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो इसने अपनी लोहे की बर्छी पकड़ी और इनके खैमे में घुसकर दोनों को इसमें परो दिया। वो इन्हें इसी हाल में लेकर बाहर निकला। इसने अपने पहलू के सहारे से इनको बर्छी पर उठाया, आसमान की तरफ बुलंद किया और कहा, या अल्लाह, हम तेरे नाफरमानों के साथ यही सलूक करते हैं। तब वबा खत्म हो गई। इस दौरान में 70,000 आदमी मरे। बाज उलमा ने मरने वालों की तादाद 20,000 बताई है। फखास अपने बाप अल याजर का पहलूटा था, इसलिए बनी इसराइल कुर्बानी के जानवर की गर्दन, बाजू और जबड़े का गोश्त फखास की औलाद के लिए मखसूस कर देते और मवेशियों में से पहलोटा बच्चा इनको देते।